मित्रों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी के पंचम पाठ धनस्य सदुपयोग, धन का सदुपयोग किस प्रकार किया जाए, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए अभ्यास प्रश्नोत्तर। अभ्यास में सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है उच्चारण कुरुत, उच्चारण करना है। इन शब्दों का हम कक्षा में अपने छात्र छात्राओं के द्वारा उच्चारण करवा सकते हैं। नदीम, नद्यौ, नदीः, सखीम, सख्यौ, सखीः, भगिनीम, भगिन्यौ, भगिनीः। तो इस प्रकार से हम इनका उच्चारण कर सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। खाली स्थानों को भरते हैं। क है कर्महीनेभ्य, तो इसमें शब्द भरा जाएगा धनम यच्छानि येन ते दूतादिकेषु संलग्ना भवेयु। जो कर्महीन लोग होते हैं उनको अगर धन दे दिया जाए तो उस धन का वो उपयोग दूत आदि क्रिया में संलग्न हो जाएंगे, उसमें उसको बर्बाद कर देंगे। दूत आदि, जिसको दूत को बोला जाता है जुआ खेलना। अगला हमारा जो है ख अवश्यमेव तव वचनस्य पालनम, ये इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति किया गया है। भविष्यति, अवश्य ही तुम्हारे वचन का पालन होगा। अगला हमारा जो है ग कुर्मांचलेषु, कुर्मांचल बोलते हैं कुमाऊं को, जो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। तो कुर्मांचलेषु, कुमाऊं में दारमा इति उपत्यका प्रसिद्धा अस्ति। दारमा नाम की जो उपत्यका है वो प्रसिद्ध है। अगला हमारा है मम पार्श्वे प्रभूतम धनम अस्ति, मेरे पास बहुत धन है। अगला हमारा है तौ अनेन धनेन चिरम यावत जनानाम उपकारः भविष्यति। तो जनानाम उपकारः हम इसमें भर सकते हैं, तुम्हारे इस धन से बहुत लंबे समय तक लोग का उपकार होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है वाक्यानि घटना क्रमेण योजयत, वाक्यों को घटना क्रम के से जोड़ना है। कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। तो हमारे पास वाक्य है कुर्मांचलेषु दारमा इति उपत्यका प्रसिद्धा अस्ति। कुमाऊं में दारमा नाम की जो उपत्यका है वो प्रसिद्ध है। एवं नद्याम किम करोसि, इस नदी में क्या कर रही हो। तदा रेमजे वदती देवी का असि त्वम, तब रेमजे ने कहा कि देवी तुम कौन हो। प्रभुतम धनम अस्ति मम पार्श्वे, मेरे पास बहुत धन है। अहम जसूली अस्मि, मैं जसूली हूँ। अतएव प्रतिदिनम नदीम समर्पयामि, इसलिए मैं प्रतिदिन नदी में समर्पित कर रही हूँ। तदानीं सा नद्या जले स्वर्णमुद्राणां प्रक्षेपणं करोति स्म, तब से मैं वह नद्या जल में, नदी के जल में स्वर्ण मुद्राओं को का प्रक्षेपण कर रही है, उनको बहा रही है। तो ये तो घटनाएं हुई। अब इनको क्रम से कैसे लगाएंगे, तो क्रम से इनको वाक्यानि घटना क्रमेण योजित्वा। तो पहले जो घटना ही वो है, पहला ही नंबर है कुर्मांचलेषु दारमा इति उपत्यका प्रसिद्ध अस्ति। कुर्मांचल में दारमा नाम की जो पहले ही नंबर पे है उसको पहले ही नंबर पे लिया गया है कुर्मांचलेषु। तो कुर्मांचलेषु, इसमें कुर्मा में र नहीं लगाया है तो इसमें र लगा लेंगे। तो दूसरा है तदानीम सा नद्या जले स्वर्ण मुद्राणाम प्रक्षेपणम
करोति स्म, नदी के जल में उसने, तो ये स्वर्ण मुद्रा को बहा रही है। तो ये अंतिम 7 नंबर पे जो वाक्य है ये हमारा 2 नंबर पर चला गया। ऐसे 3 नंबर का वाक्य, तदा रेमजे वदती देवी का असि त्वम, तब रेमजे ने कहा देवी तुम कौन हो। तो ये यहाँ पर तीसरे नंबर पे वाक्य है और हमने इसको घटनाक्रम के अनुसार लगाया तो भी ये तीसरे नंबर पे ही है। अगला हमारा वाक्य है एवं नद्याम किम करोसी, तो ये चौथे नंबर का वाक्य है और यहाँ पर ये दूसरे नंबर का था, ये चौथे नंबर में आ गया। अगला है अहम जसूली अस्मि, मैं जसूली हूँ, ये 5वें नंबर का वाक्य था, अहम जसूली अस्मि, और 5वें नंबर पे ही ये आ गया है। 6ठे नंबर पे प्रभुतम धनम अस्ति मम पासरो, मेरे पास बहुत ज़्यादा धन है, तो ये चौथे नंबर का वाक्य 6ठे नंबर पर चला गया। इसी प्रकार से 7वें नंबर पे है अतएव प्रतिदिन नदीम समर्पयामि, इसलिए प्रतिदिन मैं नदी में समर्पित कर रही हूँ, तो ये 6ठा नंबर का वाक्य है और जो कि 7वें नंबर पर चला गया। इस प्रकार से घटना के क्रम के अनुसार से वाक्य को आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 है कह का कम काम प्रतिवदति इति संवादस्य सम्मुखे लिखत, किसने किससे कहा, यह संवाद के सामने लिखना है। ये वाक्य किसने किससे कहा। जिस प्रकार से यथा अवश्यमेव तव वचनस्य पालनम भविष्यति, अवश्य ही तुम्हारे वचन का पालन होगा, तो ये किसने कहा, ये कम कहा का और कम काम रेमजे ने कहा, जसूली के प्रति इसको बोला था, जसूलीम प्रति वदति। दूसरा हमारे पास वाक्य है भगिनी किम धनस्य उपयोगा एवमेव भवति, तो ये किसने कहा, रेमजे ने कहा था, जसूलिम प्रति, जसूली के लिए कहा था। ख है मम पास सर्वे प्रभुतम धनम अस्ति, मेरे पास बहुत धन है, तो जसूली ने कहा था, रेमजे प्रति, रेमजे को कहा था। ग वाक्य है भो कहा आशय भवता, आपका क्या आशय है, तो जसूली ने कहा था, रेमजे के प्रति कहा था। और हमारा घ है अहमपि तदा प्रसन्नतायाः अनुभवम करिष्यामि, मैं भी तब प्रसन्नता का अनुभव करूंगा, तो रेमजे ने कहा था, जसूली के प्रति कहा था। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि किसने किससे कहा, रेमजे ने जसूली से कहा, जसूली ने रेमजे से कहा। हेनरी रेमजे जो कुमाऊं का आयुक्त था उसकी बात हो रही थी जसूली से। अगला प्रश्न संख्या जो 5 है, प्रश्न संख्या 5 कहता है एताम कथा हिंदी भाषायाम कक्षायाम श्रावयत, यह कथा हिंदी भाषा में कक्षा में सुनाना है। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें इस पाठ का हिंदी अर्थ भी समझाया है, तो आप उस वीडियो को देखकर हिंदी में कथा को सुना सकते हैं और लिख भी सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसमें का जो प्रश्न है वो है कुर्मांचलेषु का प्रसिद्ध अस्ति, कुर्मांचल में क्या प्रसिद्ध है, तो दारमा उपत्यका प्रसिद्ध अस्ति, तो दारमा उपत्यका, आप इसका उत्तर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है काम अब उभयत वृक्षा संति, तो किसके दोनों ओर जो हैं वृक्ष हैं, तो नदीम उभयता वृक्षा संति, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है का असि त्वम इति कह अवदत, कौन हो तुम, यह किसने कहा, तो ये रेमजे, हेनरी रेमजे जो कुमाऊं का आयुक्त था उसने ये कहा था। अगला हमारा प्रश्न है किम श्रुत्वा सा प्रसन्ना अभवत, क्या सुनकर वह प्रसन्न हो गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर देख लीजिए,
चिकित्सालयानां निर्माणं कुरु, चिकित्सालय का निर्माण करो, तव धनस्य सदुपयोगा भविष्यति, तुम्हारे धन का सदुपयोग होगा। इति श्रुत्वा सा प्रसन्नाभवत्, यह सुनकर वो प्रसन्न हो गई। जब रेमजी ने कहा उसे कि चिकित्सालयानां निर्माणं कुरु तब धनस्य सदुपयोगा भविष्यति, कि चिकित्सालयों का निर्माण करो, हॉस्पिटल का निर्माण करो, अस्पतालों का निर्माण करो, तब क्या होगा, तुम्हारे धन का सदुपयोग होगा। इसे नदी के जल में बहाने से कुछ नहीं होगा। तो यह सुनकर वो खुश हो गई, प्रसन्न हो गई कि मेरे धन से चिकित्सालय का निर्माण हो सकता है। अगला जो प्रश्न है, सा कुत्र स्वर्ण मुद्राणाम प्रक्षेपणम करोति स्म, वह कहाँ पर सोने की मुद्राओं का प्रक्षेपण कर रही थी, बहा रही थी उनको, कहाँ डाल रही थी सोने की मुद्राओं को, नदिया जले, नदी के जल में वो सोने की मुद्राओं को प्रवाहित कर रही थी। अगला हमारा प्रश्न है, इयं वार्ता जनेषु कथम प्रसृता, यह जो वार्ता है, ये जो पाठ जो पढ़ाया गया है, ये ऐसी कहानी जो है वो लोगों ने कहाँ से सुनी, कहाँ से फैली लोगों के अंदर, तो कर्ण परंपराया कानों के द्वारा सुनी गई ये कहानी है और उसी को लोग कहते रहे, आगे बढ़ाते रहे। अगला हमारा प्रश्न है संधि विच्छेद का। तो प्रश्न में है कि संधिम संधि विच्छेदम व कुरु, संधि और संधि विच्छेद करो, संधि करना है या संधि विच्छेद करना है। तो हमारा पहला है क अथेकता, अथ एकदा, तो इसका हो जाएगा अथ और एकदा शब्द से बनकर ये बना है अथेकदा। अगला हमारा ख नंबर है धर्म अनुरागिणी, धर्मानुरागिणी। इसी प्रकार से ग में चलेंगे, ग है हिमालय, हिम आलय, हिम और आलय इन दो को में जब प्लस का निशान हमने लगा दिया तो ये दोनों को जोड़कर संधि विच्छेद बन गया और संधि इसका हो गया हिमालय। द्यूत आदिकेषु, द्यूत बोलते हैं जुआ खेलना, द्यूत आदि इस जुआ खेलने जैसे कार्य, द्यूतादिकेषु ये दोनों शब्दों से मिलकर प्लस करके धन का निशान लगा के ये बन गया। अगला हमारा जो शब्द है वो है चिकित्सा और आल या नाम, इन दो शब्दों से मिलकर बना है अब इस क्या बना है, चिकित्सालया नाम, चिकित्सालया नाम ये शब्द बना। अब इसके बाद आ गया धनम अस्ति, तो इसको दो टुकड़ों में जब हम करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो धनम प्लस अस्ति, धन धन, धनम धन अस्ति, धनम अस्ति, धनम अस्ति धन है। उसके बाद सुष्ठुक्तम, सुष्ठु और उक्तम, सुष्ठुक्तम होता है मतलब अच्छा कहा गया है, जो अच्छा कहा जाए उसे सुष्ठुक्तम कहा जाता है। अगला है ये दोबारा से आ गया है द्यूतादिकेषु, वहाँ ये संधि करने को था, यहाँ संधि विच्छेद करने के लिए आएगा द्यूत प्लस आदि केषु। अगला हमारा जो प्रश्न संख्या 8 और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है अनुवादम कुरुत, अनुवाद करो, अनुवाद करना है, हिंदी दिया है, संस्कृत में अनुवाद करना है। तो हमारा पहला वाक्य है नदी के दोनों ओर पेड़ हैं, तो अभी ऊपर भी आया था कि नदीम उभयता वृक्षा संति, तो क्या है नदीम उभयता वृक्षा संति, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं, पेड़ हैं। अगला हमारा वाक्य है मंदिर के चारों ओर फूल हैं, तो मंदिरम, मंदिरम परितः पुष्पाणि संति, मंदिर के चारों ओर फूल हैं, पुष्पाणि होता है फूल। इसी प्रकार से अगला हमारा वाक्य है प्रश्न, इसमें तीसरा जो वाक्य है वो है रोगियों के लिए चिकित्सालय का निर्माण करो, तो रोगियों को बोलते हैं रुग्णानाम,
कृते रोगियों के लिए चिकित्सालयानां चिकित्सालय का निर्माण करो कुरु। रुग्णानां कृते चिकित्सालयानां निर्माणं कुरु। इसी प्रकार से अगला वाक्य हमारा चौथा, अवश्य ही तुम्हारे वचनों का पालन होगा। देखिए क्या बना, अवश्य ही अवश्यमेव तुम्हारे तव वचनों का वचनस्य पालनम भविष्यति होगा। तो क्या हो गया, अवश्यमेव तव वचनस्य पालनम भविष्यति। तो इसका ये संस्कृत बन जाएगी। अगला हमारा वाक्य है, ईश्वर की कृपा से पुनः मिलेंगे। तो ईश्वर कृपया पुनः मेलनम भविष्यति, ईश्वर की कृपा से फिर मिलन होगा अर्थात मिलेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो कक्षा 7 संस्कृत आमोदिनी का जो पंचम पाठ है, धनस्य सदुपयोग, इसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज हमने इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया। तो अगले वीडियो में अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।